दिस इज हाउ आई लुक इन माई पासपोर्ट फोटो एंड दिस इज हाउ आई लुक करंटली। डेफिनेटली काफी फर्क है, तो मैंने सोचा कि पासपोर्ट में फोटो चेंज करा देते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या करा भी सकते हैं? अरे बिल्कुल करा सकते हैं, और मैंने ना प्रोसेस भी फिगर आउट कर लिया कि कैसे कराना है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन बड़ा आसान है, आपको भी बताऊंगी TWG के इस एपिसोड में। चलो लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। सबसे पहले पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जाना है किसी भी ब्राउजर से। उसके बाद मेन इंटरफेस पर एक ऑप्शन आएगा, उस पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। अब देखो न्यू यूजर और एग्जिस्टिंग लॉगिन, मैं इसमें से एग्जिस्टिंग लॉगिन इसलिए चूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हो जाके पासपोर्ट से रिलेटेड, मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी जिससे आपको पता चले कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। पहले मैंने किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करूंगी। अब लॉगिन वाले टैब पे आने के बाद सबसे पहले ईमेल आईडी फिल करनी है जिसको लॉगिन आईडी भी बनाया हुआ होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड फिल करना है और उसके बाद वहां पे कैप्चा जो दिया हुआ है वो फिल करना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। अब जब नेक्स्ट इंटरफेस पर आएंगे, यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस में से अप्लाई फॉर फ्रेश / री इशू ऑफ पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है जिसमें क्लिक हियर टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगेन यहाँ पे पासपोर्ट टाइप पूछा जाएगा जिसमें से अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट में से री इशू ऑफ पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगेन बड़े सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें से चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स पे क्लिक करना है क्योंकि हमें फोटो चेंज करानी है। अब नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि क्या चेंज कराना है, इसमें से अदर्स पे क्लिक करना है। अब नीचे पूछा जाएगा कि मेंशन करो कि पर्टिकुलरली क्या चेंज कराना है, तो इसमें फोटो लिख देंगे। अब टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल या तत्काल में से चूज करना है तो नॉर्मल चूज करेंगे। अब बुकलेट टाइप में दो ऑप्शन होंगे 36 या फिर 60, 36 चूज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद गिवन नेम में आपको अपना नाम फिल करना है, उसके बाद सरनेम फिल करना है, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, मेरे केस में फीमेल। अब इसके बाद कुछ ऑप्शंस होंगे जैसे हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, क्या आपके कोई दूसरे नाम है, तो इन सब पे नो क्लिक करना है। और उसके बाद आपने कभी नाम चेंज किया है उस पे नो क्लिक करना है। अब डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, क्या आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उसका एक ऑप्शन होगा, उसमें भी आप नो क्लिक करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स आप इंडियन पासपोर्ट बनवा रहे हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपनी विलेज, टाउन या सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या आप इंडियन सिटीजन हैं तो बाय बर्थ वाला ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आएगा, वरना आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं। उसके बाद दो ऑप्शन होंगे पैन एंड वोटर आईडी, ये दोनों ही ऑप्शनल ऑप्शंस हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, जिसमें मैंने अपने केस में प्राइवेट सिलेक्ट किया है लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, गवर्नमेंट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्टूडेंट। अब पूछा जाएगा कि आपके पेरेंट्स या आपके स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है। अब मेरे केस में ये नहीं है तो मैं नो पर क्लिक करूंगी, अगर आपके केस में है तो आप यस पर कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशंस पूछे जाएंगे, उसमें मैंने अपने हिसाब से ग्रेजुएट एंड अबव सिलेक्ट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होगी ECR एंड नॉन ECR, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं नो पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आप आधार नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो नीचे डायलॉग बॉक्स है उसमें अग्री पे टिक करके अपने डिटेल सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे फैमिली डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे फादर्स नेम, सरनेम, मदर्स नेम, सरनेम। लीगल गार्डियन की जो डिटेल्स हैं वो ऑप्शनल हैं, अगर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट इंटरफेस पर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना है। सबसे पहला ऑप्शन होगा इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, इसमें नो करना है। फिर अपना हाउस नंबर फिल करना है, विलेज, टाउन या सिटी फिल करना है। इसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर सेम है तो आप येस कर सकते हो, और दो ऑप्शंस आएंगे उन पे दोनों पे आपको ओके करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाला टैब, इसमें मैंने अपने फादर के डिटेल्स फिल करे हैं। इसमें आप नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब जो आपका पासपोर्ट है उसके डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू,
डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, फाइल नंबर, ये सब फिल करना है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा उसमें पूछा जाएगा कि आपके पास क्या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। मेरे केस में अवेलेबल नहीं है ये, तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, इस पे हम नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके केस में ऐसा हुआ है तो आप येस कर सकते हो और जो बाकी के डिटेल्स हैं उनको फिल कर सकते हो। बाकी अब एक टैब आएगा अदर डिटेल्स, जिसमें आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस का जवाब देना है, जैसे आपके अगेंस्ट कोई केस है या नहीं, या फिर आपने कभी पहले पासपोर्ट अगर इशू कराया है तो वो डिनाई हुआ है या नहीं। इस सब के आंसर्स आपको देने हैं और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म आपके सामने अपीयर होगा, डिटेल्स चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब आपको प्रूफ ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन जैसे ऑप्शंस दिखेंगे। मैंने पैन चूज किया है क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है। अब इसमें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपको फिल करना है, जिसमें मैंने आधार सिलेक्ट किया है और आधार नंबर हम ऑलरेडी फिल कर भी चुके हैं। अब इसके आगे आपको एनेक्सर्स के बारे में पूछा जाएगा कि अगर आपके केस में लॉस्ट या अगर डैमेज हो गया है तो आपको एक एनेक्सर लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका खो गया है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम ये अवॉइड करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके प्लेस फिल करेंगे, डेट ऑलरेडी फिल्ड होगी। आई अग्री वाले डायलॉग बॉक्स पे आके हम क्लिक करेंगे और सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट है आपका पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन, मतलब आपको पैसे देने हैं, इस पे क्लिक करना है। ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और लोकेशन सिलेक्ट करनी है, मतलब आपका जो ऑफिस होगा पासपोर्ट ऑफिस वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में 2 अवेलेबल हैं, मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके कैप्चा फिल करूंगी और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगी। इसके बाद अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे ऊपर दिया भी होगा कि 36 पेज वाली बुकलेट के लिए आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे इन केस आपको चेंजेस भी करा रहे हैं। अब जो ग्रीन बॉक्सेस हैं इनमें से आपको अपना अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंटरफेस आएगा जहां से आपको पेमेंट करनी है, यूपीआई के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू। यहाँ से पेमेंट मोड सिलेक्ट करके आपको पेमेंट कर देनी है और आपके पास आपके फ़ोन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, जहाँ पे आपको 15 मिनट पहले पहुँचना पड़ेगा। अब ये सारा तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया, पेमेंट करी। अब जब आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे, जैसे आपके आधार की कॉपी, जैसे आपका जो फॉर्म है इसकी कॉपी, फोटो चेंज करा रहे हैं तो 2 पासपोर्ट साइज करंट फोटो, और आपने जो पेमेंट करी है उसका स्लिप भी आपके पास होना चाहिए। और जैसे मैंने मेंशन किया है 1500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन वो आप ऑलरेडी ऑनलाइन कर चुके होंगे तो सिर्फ स्लिप होना चाहिए आपके पास। बाकी 1 से 3 हफ्ते लग सकते हैं आपका फोटो अपडेट होकर आपका पासपोर्ट आने में। तो इतना ही है, आप ट्राई करो, प्रोसेस बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में अगर क्वेरीज हो। बाकी की वॉचिंग अस, दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट TWG वीडियो।